हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में लेके आए एचएनवी श्रीनगर गढ़वाल बीपीएड और एमपीएड फर्स्ट ईयर की जो रजिस्ट्रेशन हो रही है उसके बारे में। आपका यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट तो हो गया होगा, और उसके बाद जो इसमें रजिस्ट्रेशन होती है जो पीजी और बीपीएड और एमपीएड के होते हैं बीएड के, तो इसके 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक होगी रजिस्ट्रेशन। तो आपको अगर यूनिवर्सिटी में करना है रजिस्ट्रेशन तो ये फर्स्ट लिंक है, और अगर आपने कॉलेज में करना है जो एफिलिएटेड कॉलेज है तो इसमें सेकंड लिंक है। और बीपीएड के लिए ये जानकारी है कि इसका फिजिकल की डेट भी अनाउंस हो गई है। तो ये मैं इसमें जो मेन डॉक्यूमेंट है वो लगा के अब इसमें फॉर्म जल्दी फिल कर दो। और इसका ये भी है कि रात को साइट नहीं चलती, तो आप सोचना है दिन में जल्दी से जल्दी कर सको। तो कई बार रात में साइट नहीं चलती, तो ऐसे में सोचना कि लास्ट डेट करेंगे शाम को, रात को कर देंगे, नहीं, इससे पहले आप कर देना, क्योंकि रात को कई बार साइट नहीं चलती, फिर आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो आगे एफिलिएटेड कॉलेज ये ध्यान रखना है, आप रजिस्ट्रेशन करनी है तो एफिलिएटेड कॉलेज मत भर देना। अगर कई बच्चों वहाँ आते हैं पीएफटी देने बीपीएड के खासकर, तो उसमें आप एफिलिएटेड कॉलेज का फॉर्म भर देते हो और वहाँ आते हो तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। तो मैं आगे बात करूँगा। अगर आपने कोई इंक्वायरी है तो आप उसकी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन साइट पे जाकर वहाँ पर टीचर्स के और प्रोफेसर के नंबर हैं, वहाँ जाके उनसे इंक्वायरी कर सकते हो। अब उसके बाद ये ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है बीपीएड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की आप फॉर्म भर दोगे, तो उसके बाद ये उसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है। तो आपका ये 14 तारीख से लेके 14 तारीख से और 15 तारीख पर डेट अनाउंस हो चुकी है। जो एग्ज़ाम हुआ था 14 और 15 तारीख को, और इसका फिजिकल टेस्ट है एमपीएड फर्स्ट ईयर का जो एंट्रेंस पीएफटी है वो है 21 से 22 अगस्त तक, और सुबह 7 से 5 अब 7 बजे पहुँच जाना। और बीपीएड के लिए 25 से 26 अगस्त तक और 7 बजे पहुँच जाए। और ये ध्यान रखना, आप ये ऐसे में सोचना एक दिन पहले निकलना, जो दूर के बच्चे हैं वो सोचना जल्दी आने की, क्योंकि बारिश की वजह से रास्ता बंद होता रहता है, लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, तो आपको बहुत टाइम लग सकता है। आप सुबह निकलते हो कि अब तो आप शाम को ही पहुँचो, तो ये निकलना कि आप 2 दिन, 1 दिन या उस 2 दिन अप्रॉक्स जिसके पास रहने का भी है, ठीक है। रहने का ये यहाँ पर मैं आप ही बता रहा हूँ, वीडियो में एंड में बता दूँगा कि रहने में कि क्या कहाँ रहना है। तो इसमें अपना डॉक्यूमेंट लेके आना है। जो अब यहाँ स्पोर्ट्स किट में आना है, लोअर में अलाउड नहीं है। लोअर में होगे तो आपको थोड़ा सा अड़चन हो सकती है। तो आप फिजिकल टेस्ट में आओगे तो स्पोर्ट्स किट लेके आना है, और स्पेक्स को भी डाल सकते हो, कोई वो नहीं है, नंगे पैर भी भाग सकते हो। लेकिन अब उसके बाद ही आपके पास होना चाहिए जो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, सब लेके आना। उसके टाइम रिटन टेस्ट होगा वो ज़रूरी है, उसके साथ लगेगा। और जो आप फॉर्म भरोगे अभी ये एचएनवी श्रीनगर समर्थ एजुकेशन ऑफ कैंपस का, तो ये फॉर्म ज़रूरी है, ये चेक होगा, इसके बाद ही आपका होगा। उसके बाद आपके टेस्ट नंबर दिए जाएंगे, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो ये हिंदी में नीचे दिया गया है। तो आने का मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा आने का कैसा है। अगर आप यूपी साइड से या उधर कई और साइड से आ रहे हो, NWR नॉर्थ वेस्ट रीजन से, तो आपको ऋषिकेश पहुँचना है। मोस्टली ऋषिकेश से सीधी बस मिलती है, तो आप वैसे देहरादून से मिलते हैं, लेकिन देहरादून दूर पड़ता है। आप ऋषिकेश पहुँचो। ऋषिकेश अगर रेल लाइन से आ रहे हो तो आप रेलवे स्टेशन पहुँचो, उससे 5-7 किलोमीटर ही है। आप ऑटो 20-30 रुपये में ऑटो मिल जाएगा आपको। वहाँ से सीधा बस स्टैंड चले आना, पुराना बस स्टैंड गया, सरकारी बस स्टैंड नहीं, उस सरकारी बस स्टैंड के पीछे ये पुराना बस स्टैंड जो प्राइवेट है, वहाँ चले जाना। वहाँ आपको बस मिलती रहेगी। और ये टाइम रखना, ध्यान रखना कि जब बस है वो 3 बजे तक की चलती है, 3:30 तक, जो श्रीनगर को आती है कैंपस की तरफ, और ये इससे पहले नहीं मिलती। अगर बारिश का मौसम होगा तो हो सकता है उससे 3:30 बजे भी ना मिले। आप सपोज करना कि सुबह तक पहुँच जाना, कि आपको सुबह बस मिल जाए 11-12 बजे तक। तो उसके बाद वहीं से बस मिलेगी, सीधी मिलेगी आपको श्रीनगर की। प्राइवेट बस में बैठोगे तो आपको 200-250 से 230 तक इतना लगता है, और वो सरकारी बस में 245 तक खर्चा आता है। अगर आप कैब करा के आने चाहते हो तो वो 2000 तक पड़ सकता है। और वैसे यहाँ कमांडर चलती हैं, मतलब ब्लेरो टाइप गाड़ियाँ, वो अपने हिसाब से लेते हैं। वो जो सवारी ज़्यादा हो तो कम भी लेते हैं, अगर कम हो तो उस हिसाब से लेते हैं, 500, 400, 300 इतना लेते हैं। लेकिन वो जल्दी पहुँचा देते हैं, एक घंटा आधा घंटा पहले। तो आप ये ध्यान रखना कि अगले दिन आपका हो तो आप सुबह 7 बजे चौरासी ग्राउंड में हो। को बिरला और चौरासी ग्राउंड है, आपको बिरला ग्राउंड नहीं है ना, जो यूनिवर्सिटी कैंपस हो आपको वैसे वहाँ उतारने की सोचेंगे।
अब उतरोगे भी तो सोचना आपने चौरासी ग्राउंड जाना है। चौरासी ग्राउंड यहाँ से बिरला कैंपस से 3 या 4 किलोमीटर दूर है, 3-3.5 किलोमीटर। तो आप वहाँ से क्या करना है, ऑटो भी ले सकते हो, आप पैदल भी जा सकते हो, वैसे तो पास में ही है। और रुकने का, जो बच्चे आ रहे हैं जिनका यहाँ कोई रिलेटिव नहीं है रुकने का, तो आप जब बस स्टैंड उतरोगे तो सकत लॉज है, वहाँ भी रुक सकते हो, वहाँ सस्ते मिल जाते हैं रूम। और नहीं तो उस जहाँ उतरोगे बस स्टैंड में, प्राइवेट बस स्टैंड में, तो वहीं नीचे जाके थोड़ी सी दूरी 50 या 60 मीटर दूरी नीचे गुरुद्वारा साहिब है, तो आप वहाँ गुरुद्वारा साहिब में भी स्टे कर सकते हो। तो वहाँ भी अच्छा है रहने का, तो वहाँ से आप कर सकते हो। और अगर कोई और जानकारी चाहिए रहने की, आने जाने की, तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और मैं आपको जानकारी दे दूंगा, पर्सनल नंबर भी दे दूंगा, आप फ़ोन करके भी कर सकते हो, और मैं आपको बता दूंगा क्या क्या होगा, कब आना है। तो आपको वहीं मिलते हैं। थैंक यू।